सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 13 यानी कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी वो, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट को जान लेते हैं कि स्टेटमेंट में कहा गया है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6 and probability of f is equal to 0.3 and probability of E intersection f equals to 0.2. You have to find what probability of E by f and probability of f by E. ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है आपके पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, यानी कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो यानी कि डेफिनेशन जो है पहले इसका सोल्यूशन करने से पहले, ठीक है, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है बच्चों? जब आपके पास टू इवेंट्स होंगे बच्चों, इफ यू हैव टू इवेंट्स लाइक इवेंट ए एंड बी, ठीक है, अगर आपके पास टू इवेंट दिए गए हैं ए और बी, इवेंट्स आपको पता है ना, एक्सपेरिमेंट जिनको हम कहते हैं, ए एंड बी, अगर आपके पास टू इवेंट हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की और यही डेफिनेशन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे ई और एफ जो है अब आपके पास इवेंट है, तो यहाँ पे ए की जगह ई आएगा और एफ की जगह यानी कि बी की जगह एफ आएगा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये आपके पास गिवन है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास गिवन है 0.2, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी आपके पास गिवन है वो है 0.3। तो आपके पास जो इसका रिजल्ट आएगा बच्चों वो किसके बराबर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इक्वल्स टू 2/3 के बराबर। ठीक है, उसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी कैन राइट दिस कंडीशन लाइक दिस, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। नाउ यू सी हियर देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, बट बोथ आर सेम। ये दोनों सेम है क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई। ठीक है, ये बराबर ही तो है क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को उठाते हैं। समझ रहे बात? अगर आपके पास ई के एलिमेंट 1 2 3 4 दे रखे हैं और एफ के एलिमेंट अगर आपके पास 2 और 3 दे रखे हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा आपके पास? इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? 2 and 3, या आप इसको एफ इंटरसेक्शन ई लिखो तब भी आपके पास 2 और 3 आएगा। ठीक है, या फिर ई इंटरसेक्शन एफ लिखो तब भी आपके पास वही सेम एलिमेंट आएंगे। तो जो इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू है वही एफ इंटरसेक्शन ई का वैल्यू होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी रह जाएगी? 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास गिवन है यहाँ पे 0.6, तो ये बन जाएगा आपके पास 2/6 एंड देन 1/3। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताना है, डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो रही है और उस डेफिनेशन के हिसाब से आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है।